राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, अलग अलग पार्टी दल के नेता और कार्यकर्ता अब अलग अलग पार्टियों में जाने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली विधानसभा की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के ओबीसी विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक मान, उनके साथ बेदमान हैं उन्होंने और तमाम कार्यकर्ता जो कि साथ जुड़े हुए हैं अशोक मान के, उन सभी लोगों ने भाजपा ज्वाइन करी। इस मौके पर आप देखिए दक्षिणी दिल्ली के जो सांसद हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी वो भी हैं, डॉक्टर अलका गुर्जर जो कि दिल्ली में जो इस समय चुनाव की सह प्रभारी हैं वो यहाँ पर हैं, और देखिए किस तरीके से उनको पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। और जहाँ एक तरफ ये सभी नेता और कार्यकर्ता जो हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो इससे अब पार्टी को और मजबूती मिल रही है। साथ ही मेहरौली विधानसभा में गजेंद्र यादव की भी यहाँ पर जिस तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो परिवार है वो बढ़ रहा है, भाजपा परिवार जो है वो बढ़ता जा रहा है, और भाजपा परिवार में शामिल होने के बाद किस तरीके से यहाँ पर अपनी बातों को नेताओं ने रखा, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी छोड़कर जब अशोक मान आए हैं उन्होंने किस तरीके से अपनी बातों को रखा और किस तरीके से गजेंद्र यादव का साथ दे रहे हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा जो कार्यक्रम है, जहाँ पर देखिए उनके साथ ये सभी लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्वाइन करी है, और ज्वाइन के बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर गजेंद्र यादव ने अपनी बातों को रखा। साथ ही रामवीर सिंह बिधूड़ी जो कि दक्षिणी दिल्ली के सांसद हैं उन्होंने किस तरीके से अपनी बातों को रखा वो हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर भाजपा ज्वाइन कर ली है इन सभी लोगों ने, और उसके बाद देखिए कि मेहरौली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस, ये तीनों के उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में है, लेकिन भाजपा से जिस तरीके से गजेंद्र यादव के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उससे ये निश्चित हो रहा है कि भाजपा की सरकार जो है दिल्ली में बन रही है। खुद दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि 50 से ज़्यादा सीटें जो है दिल्ली में भाजपा ला रही है और दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है। आइए अब आपको सुनवाते हैं किस तरीके से अपनी बातों को यहाँ पर रखा गया नेताओं के द्वारा, और क्या कहा यहाँ पर वो पार्टी ज्वाइन करने के बाद डॉक्टर अशोक मान ने। की सरकार है, लेकिन ये वो आम आदमी है जो जब सत्ता में आया रक्षा ली तो अपनी ही नहीं पंजाब सरकार की, पंजाब के टैक्स पेयर का पैसा जिस लोगों पर खर्च होता है, जिनके लिए वो सुरक्षा थी, उसके बजाय यहाँ सुरक्षा का भी बहुत बड़ा उस आम आदमी के पास बीड़ा है। और इसके अलावा घर पर गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट है, आवाज से खुलने वाले दरवाजे हैं, करोड़ों रुपए के पर्दे हैं। ये कैसा आम आदमी है, ये मेरी तो समझ से बाहर है। आप लोग जरूर अगर समझ आए तो बताइएगा कि क्या ऐसा भी आम आदमी होता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के नाम पर ये सत्ता में आए थे, और आज भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। इनके ज्यादातर सरकार जेल की हवा खा के आई है, इनके ज्यादातर मंत्री, और हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। हम अपने बच्चों की कसम ऐसे ही नहीं खा सकते। इन्होंने बच्चों की कसम खाई थी कि राजनीति में नहीं आएंगे। इन्होंने पिछले बार देखिए, होता क्या है कि हम कभी किसी पर भरोसा करते हैं तो 5 साल ये सोच लिया कि चलिए 5 साल ये सत्ता में रहे, हो सकता है इनको समझने में टाइम लग गया होगा, अगले 5 साल आपने दे दिए। अब उसके बाद भी काम नहीं हो और रूलिंग पार्टी का नेता ये बोले कि मुझे माफ कर दीजिए मैं काम नहीं कर पाया, तो क्या उन्हें समय देना चाहिए? निश्चित रूप से नहीं देना चाहिए। अब उन्होंने यमुना की सफाई की बात की थी। हम जिस संस्कृति में रहते हैं, नदी नाले तालाब सारे हमारे लिए पूजनीय हैं। यमुना की सफाई के लिए कहने के साथ साथ उन्होंने कहा था कि अगर अगले 5 साल यमुना साफ नहीं हो तो मुझे वोट मत देना। और अब कह रहे हैं कि गलती हो गई, इस गलती को मैं दूर करूंगा। जो अभी तक इतनी गलतियां करता आया है उसे माफ अब करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनेगी तो दिल्ली का जो विकास अभी तक रुका हुआ था, सड़क, पानी, बिजली, आम आदमी की रोज की जरूरतें हैं जिसकी तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और जो पैसा आपकी सड़क बनने में खर्च होना चाहिए वो केजरीवाल जी के विज्ञापनों में खर्च हो गया। तो अब निर्णय करने का और एकजुटता से आगे बढ़ने का समय है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में लाने का समय है, ताकि हमारा विकास, दिल्ली का विकास, दिल्ली को जो चाहिए था, क्योंकि जो भी बाहर से आता है वो दिल्ली में आता है,
और दिल्ली आकर देखता है तो पता लगता है टूटी सड़कें, पानी के लिए टैंकर माफिया, बिजली है ही नहीं जहां मुफ्त की बात की जाती है। तो आप सभी से मैं ये निवेदन करूंगी कि हमारी पार्टी के नए सदस्यों का तो हम स्वागत करें ही, और साथ लेकर सभी लोगों को चलें और जन जन के बीच में जाकर, आज जनता की आवाज है, केजरीवाल को यहाँ से हटाना है, इस भ्रष्ट सरकार को हटाना है। तो हम सब मिलकर आगे बढ़कर यहाँ कमल खिलाएं, और महरौली में कमल खिलेगा तो निश्चित रूप से दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठेगा। आपने जो सपने देखे, मैंने महरौली विधानसभा के विकास के जो सपने देखे हैं, जिनको पूरा करना चाहते हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे मोदी जी की ओर से आग्रह करने के लिए आया हूं कि इस अवसर को हाथ से मत जाने देना, नहीं तो एरिया पहले ही बर्बाद हुआ पड़ा है, दिल्ली पहले ही बर्बाद हुई पड़ी है। अब दिल्ली को और ज्यादा बर्बाद करने की अनुमति अरविंद केजरीवाल को या उनकी पार्टी के नेताओं को अब अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आप लोगों ने श्री गजेंद्र यादव जी को अपना आशीर्वाद दिया कि मेरा छोटा भाई है। मैं तो पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, ये कमेटी के मेंबर थे जो कमेटी रिकमेंड करती है कि भी पार्लियामेंट का चुनाव किसको लड़ना चाहिए। गजेंद्र यादव जी ने कहा भी राम जी को लड़ा, तो मेरा नाम रिकमेंड किया। मैं तो हम लोगों को मिलकर चलना है। दिल्ली देहात के लोगों, शहर के लोग, हमें नहीं बटना है। देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि आज इस क्षेत्र के बहुत ही हमारे दो मजबूत साथी श्री अशोक मान जी और श्री वेद मान जी ने भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने का फैसला किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री और दिल्ली की सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर उपस्थित रही, और मैं भी एरिया का पार्लियामेंट का मेंबर होने के नाते इस खुशी के अवसर पर उपस्थित रहा हूं। मैं श्री अशोक मान जी को और श्री वेद मान जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और इनके आने से हमारी पार्टी को मजबूती भी मिलेगी। और श्री गजेंद्र यादव जी जो महरौली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, उनकी जीत और ज़्यादा वोटों के अंतर से होगी, ऐसा मेरा मानना है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। 2/3 से ज़्यादा सीटें, या ये कहिए कि 50 से ज़्यादा सीटें दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही हैं। फरवरी के महीने में दिल्ली में भाजपा की सरकार होगी, और हमने दिल्ली के लोगों से जो भी वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा करेंगे। महिलाओं के खाते में 2,500 रुपया सम्मान राशि भी जाएगी, 500 रुपये का रसोई गैस का सिलेंडर, दिवाली और होली पर मुफ्त रसोई गैस का सिलेंडर, और इसके साथ साथ 21,000 रुपया गर्भवती महिलाओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। डॉक्टर अशोक, आप पहले जिस पार्टी में थे, ऐसा क्या हुआ कि आप उस पार्टी को छोड़कर और इस पार्टी में क्या खूबी देखेगी ज्वाइन की? मेरे ख्याल से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि मेरी पार्टी ने क्या किया। अब तो कह रहा हूँ मेरी पार्टी नहीं रह गई है। मैं अपने बड़े भाई गजेंद्र जी के साथ ज्वाइन कर चुका हूँ बीजेपी, और मैं बस आप लोगों को इतना कह पाऊँगा कि तन मन धन और संपूर्ण समर्पण के साथ गजेंद्र भाई इस बार हमारे विधायक जी बनने जा रहे हैं, और हम इन्हें पार्लियामेंट तक भेजेंगे विधानसभा से, तो हम इनके साथ बस। आप महरौली विधानसभा में रहते हैं, जिस तरह से जो हालत है महरौली विधानसभा की, क्या मानते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार आती तो ये हालत वैसे ही रहती? और अगर आम आदमी पार्टी सरकार आती तो दारू के ठेके खुलते, जो नालियां सड़कें हैं जिनमें कई लोगों की जान गई है, 45 तो मोबाइल फ़ोन हो चुके, मेरी गाड़ी का टायर खुद फटा है, तो आप ये बताइए कि क्या हाल हो सकता है वहाँ पर, आप खुद बताइए। आप जानते हैं जो शीश महल बना है कोरोना काल में, जो शीश महल हमारे सो कॉल्ड जो एक्स CM रहे हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी,
उन्होंने शीश महल बनाया, कोरोना टाइम में बनाया, जब लोग मर रहे थे, त्रस्त थे, जब हमारे गजेंद्र भाई, बड़े भाई गजेंद्र भाई मेहनत कर रहे थे और वो वहाँ अपना शीश महल बना रहे थे। कोई आम आदमी पार्टी का विधायक या कोई काउंसलर उस टाइम किसी ने धरातल पे काम नहीं किया, सिर्फ हमारे बड़े भाई गजेंद्र भाई जी। बीते दिनों में इस विधानसभा में देखा गया या आरोप लगाया गया कि जाट लोग जो है वो गजेंद्र यादव को वोट नहीं देंगे, बहिष्कार नहीं, करेंगे। ये आपकी लेकिन इंफॉर्मेशन, आप जैसे लोग जुड़े हो, हाँ जी, तो अब इस आरोप को किस स्थिति में नहीं नहीं नहीं, ये इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल गलत है। जाट यहाँ पे 26,000 वोटे हैं, जाट बहुल क्षेत्र है, जो सारी बीजेपी पे जा रही है और बड़े भाई गजेंद्र भाई की कार्यशैली के साथ सब समर्पित हैं, इन्हीं के साथ। और आने वाले आप 8 तारीख को देखिएगा, ये यहाँ से विधायक बनने जा रहे हैं और उसके बाद मंत्री बनेंगे। गांव के वोट तो और ज्यादा बीजेपी की तरफ जाए, इसके लिए क्या आप अभी से जमीनी स्तर पर काम शुरू? हम बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे भाई गजेंद्र सिंह के साथ जी के साथ काम कर रहे हैं और बिल्कुल वोट जाएगा। आप देखिएगा, आप 8 तारीख को रिजल्ट देखिएगा, आप खुद बोलेंगे कि वाह चमत्कार हो गया। का साथ आपको मिल रहा है सर, दूसरी पार्टी से जो आपके विरोधी थे और कुछ ऐसे लोग भी जो आपके खिलाफ खड़े थे, अब कितना आश्वस्त है और किस तरह से अब चुनावी ग्राफ आते हैं? ना कोई मेरे खिलाफ है, ना कोई मेरा विरोधी है, क्योंकि खिलाफ और विरोध का जो शब्द है वो आदमी के अपने मन की उत्पत्ति है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, तो मेरे भी खिलाफ कोई नहीं है। और मैं, आज उत्सव का दिन है, मेहरौली विधानसभा में और मेहरौली वार्ड में मैं हमेशा से सोचता था कि युवा साथी आगे आएँ और प्रधानमंत्री जी के साथ उनका जो विकास का एजेंडा है उसको पूरा करने में धरातल पर साथ दें। मैं आज बहुत गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि बहुत ही पढ़े लिखे, सौम्य स्वभाव के, सहज और मृदुभाषी और एकदम युवा हीरो टाइप पर्सनैलिटी वाले जो मेरे डॉक्टर अशोक मान, जो MBBS हैं और MD हैं, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी की विकास वाली नीति को देखकर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अच्छी बात है कि युवाओं को आगे आना चाहिए। मैं और भी अपने जो युवा साथी हैं उनको निवेदन करता हूं कि आप भी दूसरी पार्टियों में ना भटकें और भारतीय जनता पार्टी जो युवा, महिला, युवती और सभी तरह के समाज, जातियों के लिए काम करती है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने और देश को आगे बढ़ाएं। जब देश आगे बढ़ेगा, हमारी दिल्ली आगे बढ़ेगी, जब दिल्ली आगे बढ़ेगी तो हमारी मेहरौली भी आगे बढ़ेगी और मेहरौली बहुत ज़्यादा सुंदर बनेगी। ऐतिहासिक नगरी है। 10 साल कांग्रेस, 10 साल आम आदमी पार्टी ने मेहरौली की दुर्दशा करी है। मैं अपने युवा साथियों के साथ मिलकर मेहरौली को बुलंदियों पर ले जाने का प्रयास करूंगा। अच्छी बात है कि सब युवा साथियों का साथ मिल रहा है। मैं वेद मान जी और डॉक्टर अशोक मान जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और पक्के तौर पे आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि ये जो कम उम्र के अशोक जी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, ये मेहरौली विधानसभा और इस जाट बहुल एरिया से भाजपा के वट वृक्ष बनेंगे, वो शुरुआत आज से हुई है। सर यही मेरा सवाल था, भरोसा इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आप पे दिखा दिया, जिम्मेदारी आपके कंधों पे भी अब जनता के साथ साथ ऐसे नेताओं की भी है जो आपको सहयोग कर रहे हैं, इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएं? हमने जब पार्टी ने हमारे से कोई बात कही तब मैंने अपने युवा साथियों पर भरोसा दिखाया। वसंत कुंज से मंडल अध्यक्ष अजीत डबाज जी में हमने विश्वास दिखाया, वे जाट समाज से हैं। मेहरौली में डॉक्टर पवन चौधरी पर विश्वास दिखाया, वे भी जाट समाज से हैं। अभी विधानसभा संयोजक बनाने की बात आई, पार्टी ने पूछा तो विधानसभा संयोजक विक्रम गहलोत जी वसंत कुंज से, वे भी जाट समाज से हैं। और जब सह संयोजक की बात आई तो सुनील सनसनवाल जी जो कटवारे सराय से हैं, वे भी जाट समाज से हैं, उन पर विश्वास दिखाया। हम जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है उसको लेकर आगे बढ़ते हैं, हमारा कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि देश के, दिल्ली के युवा वे आगे आएँ और गजेंद्र यादव ये चाहता है कि मेहरौली, किशनगढ़, बेरसराय, कटवारे सराय, मसूदपुर, रजोकरी सभी के युवा आगे आएँ और अपने मेहरौली को सुंदर बनाएं।